सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल बकरियों के हवाले से। बकरा और बकरी की बलूगत की उम्र और वज़न क्या होता है, बकरी को कब और कैसे हीट में लाना चाहिए, बकरी को कब हीट में आना चाहिए, पहली बार हीट में कब आना चाहिए, किस मौसम को बकरियों को ब्रीड करवाना चाहिए या मिलाई करवानी चाहिए ताकि उनके बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहें और बच्चे मरे ना, किस मौसम में बकरियां सबसे ज़्यादा हीट में होती हैं और बकरियों की ब्रीडिंग का सबसे मौजू मौसम कौन सा होता है, हामला बकरी को क्या क्या खुराक देनी चाहिए ताकि उनके बच्चे तंदुरुस्त पैदा हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद हूँ। इसकी आज की वीडियो में मैं आपको इन सवालात के जवाब दूंगा। गाय भैंस की तरह बकरी का भी जब बकरी बालिग हो जाती है या ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है तो उसकी उम्र के बजाय वज़न देखा जाता है और एक मखसूस उम्र में एक टारगेट वज़न पूरा किया जाता है, ना कि आप उम्र देखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बकरी 8 माह में पहली बार गबन हो जाएगी, लेकिन 8 माह में इसको 20 किलो वज़न कर लेना चाहिए। अगर उसकी उम्र 8 माह है और वज़न उसने 20 किलो पूरा कर लिया है तो टेडी बकरी, याद रहे ये टेडी बकरी की रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त पहली बार बकरे को दिखाना चाहिए 20 किलो जब वज़न हो जाता है। जबकि बीतल, दैरदीन, पनाह, नाची, ये बकरियां इनकी उम्र 1 साल होनी चाहिए और वज़न 32 किलोग्राम होनी चाहिए। अच्छा, जो बकरे होते हैं, बकरे नाची, बीतल, दैरदीन, पनाह, इनका वज़न 40 किलो जब हो जाता है तो फिर ये बकरियों को ब्रीड करने के काबिल हो जाते हैं। अगर कम उम्र और कम वज़न बकरी को अगर आप ब्रीड करवाएंगे तो डिस्ट्रोके के मसाइल आते हैं और दोबारा हीट में आने का दौरानिया बढ़ जाता है। अगर पूरा वज़न के साथ आप बकरी को ब्रीड करवाएंगे तो फिर बकरियां दोबारा वक्त पे हीट में आती हैं। एक ब्रीडर 30 गोट्स के लिए यानी 30 बकरियां रखें और साथ एक ब्रीडर एक बकरा छोड़ दें तो एक बकरा 30 बकरियों के लिए काफ़ी होता है। अगर बकरा सारा साल रेवड़ में रहता है तो बकरियां सारा साल हामला होती रहती हैं, हीट में आती रहती हैं और बच्चों की पैदाइश भी हर मौसम में होती रहती है। अच्छा जी, बकरियां ज़्यादातर हीट में मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में आती हैं, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर बकरियों को ज़्यादा ब्रीड करवाएं तो बच्चों की पैदाइश जो है वो बहार में होगी। जब बहार में यानी मार्च अप्रैल में बच्चों की पैदाइश होती है, याद रहे हमल का दौरानिया 150 दिन या 5 महीने है। अगर आप अक्टूबर में मिलाई करवाते हैं तो बच्चे फरवरी, मार्च, अप्रैल में पैदा होंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल या बहार में पैदा होने वाले बच्चे, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। अगर आप अगस्त में मिलाई करवाएंगे तो अगस्त में आप अगस्त और सितंबर में अवॉइड करें। अगस्त और सितंबर में बकरियों को बकरों से ना मिलाई करवाएं क्योंकि सर्दियों में पैदा होने वाले बच्चे ज़्यादातर सर्दी की वजह से मर जाते हैं। वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करते, उनको नमूनिया वगैरह हो जाता है। जुलाई से सितंबर ऐसे महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर तक ऐसे महीने हैं, इनमें बकरियों को ब्रीड नहीं करवाना चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो सर्दी में पैदा होते हैं जो कि मर जाते हैं। जब बकरी हीट में आ जाती है तो 2 मरतबा सुबह शाम बकरे से मिलाई करवाएं, 2 बार छोड़ें, उसके बाद बकरी को बकरे से अलग कर लें। जिन बकरियों में ज़्यादा हीट होती है तो उनको मिलाई 3 टाइम करवाई जाती है। बकरियों को ब्रीडिंग से पहले और ब्रीडिंग के बाद मुतवाज़न ग़िज़ा दें, अच्छी ग़िज़ा दें, उसमें मिनरल शामिल होने चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, आयोडीन की कमी अगर होगी तो बकरियों में और बच्चों में बीमारियां होंगी। और अगर बकरी कमज़ोर होगी, आप खुराक पूरी नहीं देंगे तो 2 या 3 बच्चों के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। जितना सेहतमंद बकरी होगी वो बच्चे भी ज़्यादा देगी। तो पहले 8 दिन बच्चा एक ही बनता है लेकिन वो बाद में तकसीम हो जाता है, ये बकरी की ताकत पर होता है। हमल के आखिरी दिनों में बकरी के पेट में जगह कम होती है तो बकरी कम खुराक लेती है, इसलिए ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वंडा देना ज़रूरी होता है। बीतल को 500 ग्राम, टेडी को 400 ग्राम रोज़ाना वंडा देना चाहिए। आखिरी दिनों में जामुन वगैरह के पत्ते, बरसीम, लहसुन वगैरह जो आप फारा करते हैं और जामुन के पत्ते कब्ज़ करते हैं, बरसीम, लहसुन वगैरह फारा करते हैं, ये नहीं देना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।